जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर 721 टू 730 721 से 730 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तव बत कही गुढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बूढ़ी, तेरी बातें बढ़ी, तेरी बातें बड़ी गुढ़ रहस्यमयी भरी, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। दोहा। यही विधि करत विनोद, बहुप्रात प्रगट दस्कंध, सहज असंख लंक पति, सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। सोरठा। फुलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जौ गुर मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल सम अमृत सा जल बरसाते हैं, यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहाऊ बेगी का करी उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नमाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहाऊं निज मति अनुसार, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका चाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं, काजू हमार तासु हित होई, रिपु सन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण। सोरठा। प्रभु आज्ञाधरि शीस चरण बंदी, अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि, आदरु दियऊ, अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, अब सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित है और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर्धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नमाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा, बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जहां वे खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूं लात उठाई, गई पद पटकेऊ भूमि भमाई, निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके।
एक एक सुन मरमु न कहाई, समुझी तासु बध चुप करि रहाई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अवधाओं कहा करही करतारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देही दिखाई, जेही विदोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। दोहा। गयउ सभा दरबार, तब सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चीतव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की इसी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार राम नहीं जनावा, सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहुधाय, कपि कुंजरही बोली जय आए। अंगद दिख दशानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयउ सभा मन नेकु न मूरा, बाली तने अतिबल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। दोहा। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरु नाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दसकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दसकंधर। मम जनकहि तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहूं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दसग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती करनाति, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति। बर पायहु किन्हेहु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनीहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा। राज मद से या मोहवश से तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एही विधि चलहु सकल भय त्यागे।
सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागी। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। दोहा, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करय गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकारा सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलू संभारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद के वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहू वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायहू, निज मुख तापस दूत कहायहू। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है, अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कह लाया। अब कहु कुशल बाली का अहै, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझेहु कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई, सोई सुनु सठ भेद होई, मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। दोहा, हम कुल घातक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस, अंधऊ बधीर न अस कहाई, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बीहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दशानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहयाऊं, नीति धर्म मैं जानत अहाऊं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया, धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। दोहा, जनि जलपसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोकु मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु।
रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों की विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मोसन भीरिहि कवन जोधा बद, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुज तासु दुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ अनुज हमार भीरु अति सोऊ, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा, मेरा छोटा भाई विभीषण सो रहा, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलसीसा बलशीला, आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा, साचेहूँ किस कीन्ह पुर दाहा, रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनी अस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगद द्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहेहु रामन, सो सुग्रीव कर लघु धामन। जो अति सुभट सराहेहु रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। दोहा, सत्य नगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आयसु पाई। फिर न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहाई दसकंठ सब मोहि, न सुनी कछ को न हमारे कटक अस्तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करे नीति असी आही। जौ मृग पति बध मेडुकन्ही, भल की कहाई को ताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उससे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहयो रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़सिन मनहु काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने
शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संशियों से निकाल रहा है। हंसी बोले ओ दस मौली तप कपि कर बढ़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपायने। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाच्यई परिहरि लाजा। नाची कुदी करी लोक रिझाई, पति हित करही धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजानत, तब कटु रटनी कराऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तद्यपि न तेहि कछु कृत उपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं किन्हीं ठिठाई। देखे हूं आई जो कछु कपिभाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़। जौ असी मति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस सीसा। पीतहि खाई खाते हूँ पुनितो ही, अबहि समुझी परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण जग केति, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेति। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलिही जीतन एक गयऊ पताला, राखेहूं बांधि शिशुन है साला। खेलही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने में पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने छोड़कर उसको एक विशेष प्रकार विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उससे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। दोहा, एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाली की कांख। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाली की कांख। इन्ह महु रावण तय कवन सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरी जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजेऊं जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण जिसकी भुजाओं की लीला कारामात
कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनहि उतारी पूजेहूँ अमित बार त्रिपुरारी भुज विक्रम जानहि दिखपाला सठ अजहूँ जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई जब जब भीरऊं जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमी धरनी चढ़त मत मत गज जिमी लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनेहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना है? कभी नहीं सुना। दोहा, तेहि रावण कह लघु कहसी नर कर करसी बखान, रे कपि बरबर खर्ब खल अब जानत तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारत दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जासु परसु सागर खर्ग धारा, बूढ़े नृप अगणित बहु बारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी कामू नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्पतरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन ते खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनु मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, और ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है। श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। दोहा, सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपि गयऊ जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्या रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रामन परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई, जौ खल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृद्धा जनि मारसी गाला, राम बैर अस हो यही हाला, तब सिर निकर कपिन के आगे, पर यही धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाथ, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाढ़ लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेल यही भालू किस चौगाना,
जब ही समर कोपिही रघुनायक, छूटियहि अति कराल बहु सायक। और रिझ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे, जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली ही असगाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रामन पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। जय श्री राम। तो भाई पेज नंबर 730 कंप्लीट हुआ, 730। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 731 to 740 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।